हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने फिर से एक नए विषय को लेके आया हूँ मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे वीडियोस देखते हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर इतना समय बिताते हैं। और मैं देख भी रहा हूँ कि एक व्यक्ति या बहुत सारे वीडियो को देख रहा है और कमेंट भी कर रहा है, जिससे पता चल रहा है कि एक व्यक्ति कितने हमारे वीडियो को नंबर बाय नंबर देख रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस भाई को परमेश्वर आशीष दे जो हमारे वीडियोस में जा करके 1 बाय 1 करके हमारे वीडियो को देख रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे सब्सक्राइबर के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। तो आज हम बात करेंगे भाई बहनों कि पवित्र आत्मा कैसे हमें पाप में गिरने से बचाता है। हालेलुया, कैसे हमें पाप में गिरने से बचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप में से कई लोग होंगे भाई बहनों जिनकी ये चाहत है कि वे पवित्रता में चलें, लेकिन वे पाप से संघर्ष कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि वे पवित्रता में चले, वे परमेश्वर की आशीषों को पाएं, वे पवित्र जीवन जिए, लेकिन उनके जीवन में जो पाप का स्वभाव है वो उससे संघर्ष करते जा रहे हैं और पाप में गिरते जा रहे हैं। भाई बहनों, हम में से कितने भाई बहन ऐसे भी हैं जो आराधनालयों में जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बराबरी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पाप में जल्दी ही गिर जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर आया है। भाई बहनों, आज मैं फास्टिंग प्रे से लौटा हूं और जैसे ही मैं घर में घुसा बहुत थक गया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सहायता किया उसकी आवाज़ सुनने के लिए कि मैं इस वीडियो को बनाऊं। हालेलुया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि इस वीडियो के लिए इतना जोर दिया कि मैंने सिर्फ कपड़े ही बदले और उसके बाद फ्रेश हुआ थोड़ा और उसके बाद मैंने वीडियो शूट करना चालू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस वीडियो को देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम भाई बहन, कितने भाई बहन हैं जो उठना चाहते हैं, इस पाप पर जयवंत होना चाहते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा आपको जय दिलाने में मदद भी करेगा। भाई बहनों, कैसे पवित्र आत्मा आपको जय दिलाएगा, इस वीडियो में आप ध्यान करेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा हमें पाप में गिरने से बचाता है, मदद करता है। अगर हम उसकी आवाज सुने तो हम पाप पर जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज आपके लिए ये वीडियो है भाई बहनों, जो लोग पाप से संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप अभी भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया अपने आप को छिपाएं ना, आप सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को ऑन करें भाई बहनों, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप देख पाएं। क्योंकि भाई बहनों, मेरा उद्देश्य है कि जो प्रभु ने मुझे सिखाया वो मैं आपको सिखाऊं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भाई बहनों, हम लोग देखेंगे यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय का 16 और 17 पद। उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 16 पद को ध्यान से देखें आप। भाई बहनों, 16 पद को हम ध्यान देंगे कि प्रभु यीशु ये कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर 17 पद में कहता है, सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम में होगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है अर्थात सत्य का आत्मा जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, पर क्योंकि वो उसे ना देखता है और ना ग्रहण करता है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब वो इस धरती पर थे तो उन्होंने ये घोषणा की कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें सहायक के रूप में दिया गया है और ये हमें कभी नहीं छोड़ने वाला सहायक है। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, आगे बढ़ने से पहले मेरी इस बात पे गौर कीजिए। वो आपको कभी न छोड़ने वाला सहायक है और ये पिता की, प्रभु यीशु की विनती के द्वारा हमें मिला है। जब हम प्रभु को सच्चे मन से ग्रहण करते हैं,
जब हम सच्चे मन से विश्वास करते हैं, प्रभु उनके लिए विनती करने के बारे में कह रहा है। भाई बहनों, प्रभु के पास आते बहुत सब सारे लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, आप ही सोचिए कि किसके लिए विनती करेगा। उनके लिए जिनको प्रभु जानता है, हालेलुया, जिनको प्रभु समझता है, हालेलुया, जो प्रभु की खोज में सच्चे हृदय से और सच्चाई से उसको प्राप्त करने की तलाश में है, हालेलुया, जो प्रभु को अपने आप को दे चुके हैं, जो प्रभु के लिए समर्पित हैं, हालेलुया, जिन्होंने प्रभु को पूरे आत्मा मन प्राण से ग्रहण किया है, हालेलुया, उनकी बात कर रहा है। अगर आप यीशु में ऐसे ही चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पिता से विनती करता है कि वो आपको एक सहायक दे, वो आपके लिए, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह किसके लिए विनती कर सकता है? तो वो आप है, हालेलुया। अगर आप सच्चे मन से प्रभु को ग्रहण किए हैं, प्रभु यीशु मसीह में चलना चाहते हैं और आपने उसको अपने जीवन का स्वामी बनाया है, तो प्रभु ये विनती आपके लिए करना चाहता है, हालेलुया। और वो सदा तुम्हारे साथ रहे, इसलिए विनती करेगा। और 17 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां कहता है कि संसार उसे देखता नहीं है, इसलिए ग्रहण नहीं करता, पर तुम उसे जानते हो और तुम उसे देखते हो, और वो तुम में होगा, और वो सर्वदा तुम्हारे साथ क्योंकि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए भाई बहनों, अब हम सच्चाई की ओर जाते हैं। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो यूजुअली, मतलब एक आम तौर पर, वो ये सोचता है कि पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चला गया है, कहीं मैं पाप में गिरूंगा तो परमेश्वर का आत्मा मुझे छोड़कर चला जाएगा। कहीं इस डर से वो पाप करने से डरता है, हालेलुया। मैं पाप को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप सोचिए कि वो पाप कर भी देता है तो वो सोचता है पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चला गया है। इसलिए एक व्यक्ति अपनी गलतियों को दोहराता रहता है, क्योंकि वो इस बात को समझता है कि पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चला गया है, और वो गलतियां बढ़ जाती हैं, हालेलुया। और वो पाप करता जाता है, पाप पर पाप करता जाता है, क्योंकि वो उसे मेंटेन नहीं कर पाता। वो ऐसा सोचता है कि मैं कितनी बार क्षमा मांगूं, मैं कितनी बार पवित्र आत्मा से विनती करूं, बार बार मैं पाप में गिर जाता हूं। एक दोष भावना यहाँ पर हमारे विवेक में आने लगता है, और शैतान बार बार हमें दोष देता है। कल तूने सिगरेट पिया था ना, आज तू प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया। कल तो तू ऐसा कर रहा था, कल तो तू शराब पी रहा था, कल तो तू ये कर रहा था, कल तो तू वो कर रहा था, मैंने तुझे देखा था, हालेलुया। पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया है, वो दोष पाता है, वो दोष पाता है कि वो प्रभु से दूर चला गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि यीशु ने घोषणा की थी कि वो सर्वदा हमारे साथ रहेगा, वो सर्वदा हमारे साथ रहेगा, वो हम में होगा, हालेलुया। ये बात और है कि आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे, ये बात और है कि आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि आप इसलिए उसको सेंस नहीं कर पा रहे क्योंकि अपना जीवन आपने और दूसरी चीजों में व्यस्त करके रखा है। हो सकता है कुछ ऐसे वीडियोस हो सकता है कुछ ऐसे मैसेजेस हों, कुछ ऐसी चैट्स हों जिसको आप करते हैं, रात में बैठे बैठे चैट्स कर रहे हैं, सोए सोए चैट्स कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। अब क्या पता वो अच्छे हैं खराब, ऐसे वीडियोस जो आपकी आत्मिकता पर प्रभाव डालते हैं। आप ऐसे रश में जी रहे हैं, अपने आप को इतना व्यस्त रखेंगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पाते, आप उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाते, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आप बार बार पाप में गिरते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक दोष हो जाता है कि आपको लगता है कि पवित्र आत्मा पवित्रता में चलने का एक इनाम है, अगर मैं पवित्रता में नहीं चलूंगा तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, हालेलुया। यही बात है भाई बहनों, यहाँ पर आप देखें कि आप सोचें कि पवित्र आत्मा आपको पवित्रता में चलने के द्वारा मिला गया, पवित्र आत्मा आपको पवित्रता में चलने का इनाम है, या फिर पवित्र आत्मा इसलिए आपको दिया गया है कि आप पवित्रता में चले, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु कहता है कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक दे, वो हमारा सहायक है, हालेलुया, वो हमारा सहायक है भाई बहनों।
वो विश्वास योग्य सहायक है, वो मित्र है हमारा। हालेलुया। प्रभु यीशु जानता है कि हमारा जो पाप का स्वभाव है वो बार बार हमें पाप में गिराएगा। हालेलुया। इसीलिए उसने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजने के लिए विनती किया। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा, आप चाहे पाप करते हो या ना करते हो, लेकिन सर्वदा आपके साथ रहता है। आप सोचते हैं आपने पाप कर दिया, अब वो छोड़कर चला गया, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा वही है, लेकिन आप उससे सेंस नहीं कर पा रहे, आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, आप महसूस नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखिए भाई बहनों, पवित्र आत्मा जब आप उसको छोड़कर जाएगा या आएगा तो आप इसको महसूस नहीं कर पाएंगे शारीरिक तौर पर, क्योंकि पवित्र आत्मा एक आत्मा है, आप एक शरीर है। हालेलुया। आत्मा ही आत्मा की बात को पहचान सकती है। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में काम कर रहा है, वो वहाँ मौजूद है, लेकिन आप उसको सेंस नहीं कर पाते। तो शैतान झूठी दोष भावना आपके अंदर पैदा करता है कि आप अब दूर हो गए हैं, आपने पाप कर दिया है, अब आप एक काम करेंगे, आप जब प्रभु हो जाएगा तब मैं इस पापों की क्षमा मांगकर फिर से नया होऊंगा। ऐसे भी सोचते बहुत सारे लोग। लेकिन प्रभु आपको आज नई बात बता रहा है कि पवित्र आत्मा कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, आपका जब तक जीवन इस धरती पर है। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बात और है कि जो वो बोल रहा है, जो वो अगुवाई कर रहा है, वो क्या अच्छा है क्या बुरा है जो बता रहा है, वो आप नहीं सुन पा रहे, ये बात अलग है। लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहता है। वो हमारा फ्रेंड है, वो हमारा सहायक है, वो हमारा वकील है, वो हमारा सहकर्मी है, वो हमारी सहायता करने वाला है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने इसलिए विनती नहीं किया कि वो आपको छोड़कर चला जाए, उसने इसलिए विनती किया ताकि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहता है भाई बहनों। पवित्र आत्मा पवित्रता में चलने का इनाम नहीं है। पवित्र आत्मा पवित्रता में चलने के लिए आपको दिया गया है ताकि वो आपकी अगुवाई करे और पाप से बचाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे अलग हो गया है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पाप करते हैं तो परमेश्वर दंड के रूप में अपना आत्मा हमसे ले लेता है। ऐसा नहीं है। यीशु ने इसलिए विनती नहीं किया, यीशु ने इसलिए विनती किया कि वो आपके सर्वदा साथ रहे। हालेलुया। कई बार ऐसा लगता है कि ये पाप जो है ये सबूत है इस बात का कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसा भी ना सोचे, पवित्र आत्मा है। आप हो सकता है पाप कर रहे हैं तब भी, आप हो सकता है बुराई कर रहे हैं तब भी पवित्र आत्मा वहाँ है। आप उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे, आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे। हालेलुया। आप गलत काम कर रहे हैं फिर भी वहीं खड़ा हुआ है पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम पाप से संघर्ष करते रहते हैं, हम दिन रात पाप से लड़ते रहते हैं। देखिए भाई बहनों, पवित्र आत्मा जो है वो स्वतंत्रता का आत्मा है। हालेलुया। वो आपको बांध के नहीं रखता। आप में से कई लोग होंगे जो ये सोचते होंगे जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो फिर हम बार बार पाप क्यों कर देते हैं। वो इसलिए कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता का आत्मा दिया है, दासत्व का आत्मा नहीं दिया। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर आपको बांध के नहीं रखता, पवित्र आत्मा भी आपको बांध के नहीं रखेगा। वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। जब परमेश्वर ने आपको बांध के नहीं रखा तो फिर वो कैसे रखेगा। जब यीशु ने आपको आगे चुनाव करने का अधिकार दिया है कि आप चुन सकते हैं अनंत जीवन चाहिए या अनंत काल की मृत्यु, यीशु ने आपको बांध के नहीं रखा, तो यीशु कहता है वो तुम्हें मेरी बातों में से बताएगा, वो तुम में होगा, मेरी बातों को स्मरण कराएगा। तो फिर यीशु की बातें कैसे, यीशु कैसे सिखा सकता है पवित्र आत्मा कि तुम सबको बांध के रखो। हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहता है, परमेश्वर चाहता है, यीशु चाहता है हम अपनी इच्छा से उसकी ओर मुड़े। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपनी इच्छा से मुड़ते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार की शुरुआत होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से पवित्र आत्मा को आप सेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने आपको रोबोट नहीं बनाया, इसलिए पवित्र आत्मा भी कभी भी आपको रोबोट बनाकर नहीं चलाएगा।
नंबर 1 पॉइंट कि पवित्र आत्मा जब हम पाप करते हैं तब भी हमारे साथ है। हालेलुया, ये जान लीजिए। पवित्र आत्मा आपको वचन के लिए प्रेम देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे, आप उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे, तो वो कैसे देगा? लेकिन अगर आप ये विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो वो आपके लिए, आपके अंदर में परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम उत्पन्न करेगा। हालेलुया। वचन हमें पाप करने से बचाता है। हालेलुया। वचन हमें पाप करने से बचाता है। भजन संहिता 119 का 11 में लिखा है कि दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं पाप ना करूं। हालेलुया। वचन से पवित्र आत्मा हमें पाप करने से रोकता है सबसे पहले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन के द्वारा वो रोकता है, वचन के द्वारा रोकता है, वचन से बात करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन से आपको प्रेम नहीं है, तो फिर आप पाप में गिरेंगे। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? वो जब आपके जीवन में है तो सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए आपको कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब ये बात आपको पता चलेगी तो आप हर पाप करने के बाद भी आप अपने मन को आसानी से फिरा सकते हैं। मतलब बार बार वो पाप नहीं करना है। लेकिन पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ के चाहता। आप जहां से भी शुरू करना चाहें, पवित्र आत्मा आपके साथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम अपनी बुद्धि में समझते हुए, अपनी आत्मा में समझते हुए जानबूझकर कुछ ऐसी बातों को करना जारी रखते हैं हमेशा के लिए। तो फिर पवित्र आत्मा आपकी समझ को भी जानता है, वो फिर आगे की हेल्प नहीं कर पाएगा, वो आपके अंदर वचन के लिए प्रेम नहीं दे पाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन के लिए प्रेम देता, क्योंकि वचन हमें पाप से अलग करता है। दाऊद ऐसा कहता है और बताता है। परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा ही नहीं है, बल्कि उसका सामर्थ्य है। हालेलुया। जब वो आपके अंदर जाता है। जानते भाई बहनों, जब मत्ती 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु की जंगल में परीक्षा होती है, तो शैतान उससे आता है बहस करने के लिए और उससे वो कराने की कोशिश करता है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। लेकिन आत्मा उसको ठीक गाइड करता है और वो वचन बोल बोल कर शैतान का सामना करता है कि लिखा है, लिखा है, लिखा है। आपने पढ़ा ही होगा। हालेलुया। तो शैतान को उसने कैसे भगाया, उस पाप से वो कैसे बचा? वचन के द्वारा। हालेलुया। उसे वचन स्मरण थे, वचन वो जानता था। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा ठीक समय पर उन वचनों को और उन चीजों को दिखा दिया जिन चीजों को यीशु ने कभी पढ़ा था, जिन चीजों से यीशु ने कभी प्रेम से ग्रहण किया था। हालेलुया। इसीलिए उसको सहायता की और यीशु ने शैतान को हरा दिया। भाई बहनों, जो लोग वचन को ग्रहण करते हैं, वो लोग, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, ठीक समय पर वचन उन्हें पाप करने से बचा लेता है। लेकिन आप ग्रहण नहीं करेंगे तो ये उनके लिए एकमात्र जानकारी होगी और उनके माइंड से वो भूल भी जाएंगे। इसलिए वचन पढ़ना और ग्रहण करने के द्वारा पवित्र आत्मा हमें पाप करने से बचाता है। वचन हमें शत्रु की हर एक युक्तियां जो शत्रु हमें करता है उन पर जय दिलाता है। शत्रु की हर एक प्रकार के प्रलोभन से हमें जय दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान कितनी भी तरीके से वार करना चाहे, उस हर एक आक्रमण पर जय दिलाता है वचन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो शत्रु हमेशा कोशिश करता रहता है इस कोशिश में कि कब आपको भरमा ले। वो हमेशा आएगा आपके पास। देखिए ना, हवा के पास आया और उसको परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह दिलाने लगा। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि इस फल को मत खाना? उसको परमेश्वर के वचन पर संदेह दिलाने लगा, क्या सचमुच कहा है परमेश्वर ने इस फल को ना खाना? और वो संदेह में आ गई। हालेलुया। उसने कहा, शैतान ने, कि तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऐसे ही लिखा है उत्पत्ति 3 अध्याय में, आप पढ़ेंगे। लेकिन हवा भूल गई ना कि मुझे तो पहले ही परमेश्वर के समान बनाया हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही तो बात है भाई बहनों कि शत्रु चाहता है कि हमारे वचन से हम अनजान रहें। हालेलुया। शत्रु चाहता है कि हम वचन से अनजान रहें ताकि हम उसके भरमाने में आ जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको पाप करने से बचाता है। जब आप वचन पढ़ेंगे तो कौन है जो आपको वचन पर चलने की चाहत देगा, इच्छा देगा? हालेलुया। कौन है? पवित्र आत्मा है
जो आपको इच्छा देता है, लेकिन हम उसके अनुसार मुड़ते नहीं हैं। हमारा मन तो करता है हम आराधना में जाएं, हमारा मन तो करता है हम संडे चर्च में जाएं, हमारा मन तो करता है कि हम घुटनों पर प्रार्थना करें, हमारा मन तो करता है कि बाइबल पढ़ें। ये किस लिए करता है? पवित्र आत्मा ये इच्छाएं आपके अंदर देता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको सुनते नहीं हैं। हालेलुया। वचन तो सामर्थ्य है, लेकिन आपको उसके लिए प्रेम नहीं हो रहा है। प्रेम दे रहा है पवित्र आत्मा, लेकिन आप सेंस नहीं कर रहे, क्योंकि आपने अपने आप को आसपास की चीज़ों से ऐसे जोड़ के रखा है कि आप उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाते। हालेलुया। आपने समझा कि पवित्र आत्मा कैसे वचन से आपको जय दिलाता है। आत्मा वचन के प्रति आपको चाहत देगा तो वो आपको वचन का सामर्थ वचन का आपको जय दिलाएगा। नंबर 3 आप नोटबुक में लिख, वो आपको पवित्रता में चलने में मदद करेगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। कैसे? हम वचन पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 5 अध्याय का 16 और 17 पद। पवित्र आत्मा आपको पवित्रता में चलने की चाहत देता है भाई बहनों। एक तो वो आपके साथ है हमेशा, ताकि आप पवित्रता में चले। दूसरा, आपको वो वचन स्मरण दिलाता है जिन वचनों को आप पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना चालू करें, तो आप पाप पर जय दिलाएगा पवित्र आत्मा। ऐसा करने के द्वारा पवित्र आत्मा आपको पवित्रता में चलने की चाहत देगा। हालेलुया। लेकिन आप वचन नहीं पढ़ते, आराधनालयों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके वचन पढ़ने का समय नहीं है आपके पास। हालेलुया। आपके पास एक अलग जाकर के परमेश्वर के सम्मुख बैठने का समय नहीं है, उससे बात करने का समय नहीं है, उसके वचन को ग्रहण करने का समय नहीं है। तो फिर पवित्र आत्मा खड़ा रहेगा, वो बातें करेगा, लेकिन आपके अंदर कोई असर नहीं होगी। हालेलुया। अगर आप चाहते कि पवित्र आत्मा की आवाज़ अपनी आत्मा में सेंस कर सके, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके शरीर से बात नहीं करता, इन इंद्रियों से बात नहीं करता, मुंह कान से बात एहसास नहीं दिलाता आपको कि वो आपके पास है, क्योंकि पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है कि मैं एक आत्मा हूं, तो कृपया आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक वीडियो है मैं एक आत्मा हूं, वो देखें, आपको मदद करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे आत्मा जो है, हमारी आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में जाकर बात करता है। हालेलुया। हमारी आत्मा से बात करता है। हालेलुया। तो वो आत्मा कुछ कहता है आपसे, वो सेंस कर पाता है पवित्र आत्मा की बात को, और वो कहता है कि ये पाप है और ये सही है। हालेलुया। क्या करना गलत है, क्या करना सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बात बताता है, लेकिन आप उसको सेंस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप सब समय आप अपने शारीरिक स्वभाव, जो पाप का स्वभाव आपके अंदर में है, उसकी बात सुन रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की बात, यानी कि परमेश्वर का वचन, जब आप उससे सुनते रहेंगे, तो आपको ताकत मिलेगी, आपको सामर्थ्य मिलेगी वैसा चलने के लिए। हालेलुया। वैसा मुड़ने के लिए। हालेलुया। आपकी आत्मा उस वचनों को स्मरण दिलाएगी। देखिए, हम गलतियों 5 अध्याय का 16 और 17 पद पढ़ें, उसमें क्या कहता है। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप जो करना चाहते हैं वो ना करने पाओ। याद रखिए, आप एक आत्मा है, आपकी आत्मा के अनुसार आप चलिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बातों को कौन समझ सकता है? परमेश्वर का आत्मा। आपके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा की बातों को परमेश्वर का ही आत्मा समझ पाएगा। हालेलुया। तो ये आपकी इन इंद्रियों से बात नहीं करेगा, ये आपकी आत्मिक इंद्रियों से बात करेगा। तो यहाँ वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम किसी रीति से शरीर की लालसा पूरी नहीं करने पाओगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। हालेलुया। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए तुम आत्मा के अनुसार चलो ताकि तुम किसी भी तरह से शरीर की इच्छा को पूरी ना करने पाओ। हालेलुया। पाप के जो स्वभाव है उसको तुम पूरा ना कर पाओ। हालेलुया। पाप के जो स्वभाव की इच्छा है उसको तुम पूरा ना कर पाओ। हालेलुया। तो आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है भाई बहनों।
प्रभु का वचन कहता है रोमियो 8:14 में, जितने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वहां पर पुत्र शब्द में किया गया है मेंशन। क्यों? क्योंकि भाई बहनों, पुत्र बच्चे से नहीं कहते, शिशु से नहीं कहते। शिशु से हम बच्चा कहते हैं, हमारी संतान कहते हैं, जो ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें संतान होने का अधिकार दे दिया। लेकिन पुत्र उससे कहते हैं जो यंग होते हैं, हालेलुया, जिनमें सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, गलत बुराई पहचानने की क्षमता आ जाती है, हालेलुया, जो समझदार हो जाते हैं, हालेलुया, जो सेंसस करने लगते हैं और अपने दिमाग में समझदार हो जाते हैं, उनको बोलते हैं पुत्र, हालेलुया। पुत्र और शिशु में अंतर है, हालेलुया। जब हम प्रभु में आए थे तो शिशु थे, लेकिन जब परमेश्वर के वचन हम पढ़ रहे हैं, जब परमेश्वर की आत्मा की इच्छा हम रख रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमको मिले, पवित्र आत्मा के वचन, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चले, परमेश्वर के वचन में हम चले, तो आप धीरे धीरे पुत्र बन रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि आप खाली सीखते ही जाएं, खाली सभाओं में और वचनों को सुनते ही जाएं और सीखते जाएं। भाई बहनों, सीखने का चक्कर कभी खत्म नहीं होगा, हालेलुया। सीखने का चक्कर एक ऐसा चक्कर है जिसमें कितने आदमी लाखों वीडियोस देख लेते हैं, कुछ फर्क उनकी जिंदगी में नहीं आने वाला, हालेलुया। लाखों सभाओं में चले जाते हैं, कुछ फर्क नहीं आएगा, हालेलुया। जिंदगी आपकी छोटी है, हालेलुया। और इतने ज़्यादा चर्चेस आपने अटेंड किए हैं, इतनी ज़्यादा वीडियो आपने देखी है और फिर भी कुछ नहीं होगा, हालेलुया। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस बात को समझ जाइए कि परमेश्वर की बातों को अगर समझना चालू करेंगे तो सारा जीवन कम है। इसलिए जल्दी से इस बात को समझ जाइए और शॉर्ट टाइम में परमेश्वर के पुत्र बन जाइए, हालेलुया। शॉर्ट टाइम में परमेश्वर के समझदार पुत्र बन जाइए। इग्नोर करना सीखिए उन बातों को जो आत्मा नहीं चाहता है, हालेलुया। आप समझदार बनिए, क्योंकि जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये थी 3 बातें भाई बहनों जो आपने जानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने अपने उन मसीह भाई बहनों को भी शेयर करें जो लोग मसीह को जानते हैं, और इससे आपको आशीष मिलेगी। प्रभु आपको ब्लेस करे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें। प्रभु आपको ब्लेस करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।